हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल माई नीट एस्पिरेंट्स, ऑल द फ्यूचर डॉक्टर्स, भारत का भविष्य। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी। इस सीरीज को कंटिन्यू करता हुआ एक और छोटा सा टॉपिक आज डिस्कस करते हैं। ब्लड के बारे में हमने अपने पिछले सेशन में डिस्कस किया था ना, ब्लड प्लाज्मा के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताता हूं कि आप फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड यानी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स के बारे में क्या क्या बातें याद रखेंगे। आरबीसीज यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड सेल्स नहीं कहते, हम अवॉइड करते हैं सेल टर्म, बिकॉज एक आरबीसी में टिपिकल सेल वाले बहुत सारे फीचर्स नहीं होते हैं। मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, सेंट्रियोल्स नहीं है, गोल्जी नहीं है। ये सब चीजें नहीं है तो फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, इतनी सारी ऑर्गेनल्स के एब्सेंट होने के कारण देर इज इनफ स्पेस फॉर अकोमोडेटिंग मोर एंड मोर हेमोग्लोबिन। आरबीसी का काम है कि भाई ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन होना चाहिए। इतनी सारी ऑर्गेनल्स की एब्सेंस का यही फायदा है। एंड नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया के एब्सेंट होने का फायदा यह है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया होते तो वो ऑक्सीजन खुद ही इस्तेमाल कर जाते, है ना। आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसलिए आरबीसी खुद ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं टिश्यूज तक। क्लियर है जी? तो आरबीसीज में एनर्जी कहां से मिलती है? फिर वो ग्लाइकोलिसिस से, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म जो है उसके जरिए आरबीसीज को ऑक्सीजन मिलती है। आरबीसीज की जो शेप है, उस शेप के कारण दे कैन इजीली पास थ्रू द नैरो कैपिलरीज। बाइकॉन्केव शेप होने के कारण सरफेस एरिया ज्यादा है गैस एक्सचेंज के लिए। आरबीसीज बनते कहां पे हैं? बोन मैरो में हैं। हेमोसाइटोब्लास्ट नाम का सेल होता है, उससे प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बनते हैं, फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिक्यूलोसाइट और फिर इरिथ्रोसाइट। रेटिकुलोसाइट स्टेज पे आकर के इनमें से न्यूक्लियस जो है खत्म होती है। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज 120 डेज। आरबीसी बनने की प्रोसेस है इराइथ्रोपोएसिस। आरबीसी डिस्ट्रॉय होने की प्रोसेस है इराइथ्रोक्लासिया। जहां जहां आरबीसी बनते हैं वहां वहां डिस्ट्रॉय भी होते हैं, याद रखिएगा। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन इराइथ्रोक्लासिया बोन मैरो में भी है, लिवर में भी है और स्प्लीन में भी है। स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बिकॉज यहां पे लार्ज अमाउंट में मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का। आरबीसी टूटेंगे, हीमोग्लोबिन निकलेगा, हीमोग्लोबिन ब्रेक होगा हेम में और ग्लोबिन में, और इसके बाद फिर बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन पिगमेंट्स बनती हैं। बिलीरुबिन इज येलोइश, बिलीवर्डिन इज ग्रीन। इनका लेवल अगर बढ़ जाता है तो हम कहते हैं ना, एक सिम्टम, एक लक्षण नजर आता है शरीर में, जैसे जॉन्डिस या इक्चरस कहते हैं। नाउ एक फीटस में आरबीसी कहां पे बनते हैं? जब एक एम्ब्रियो मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा है, सबसे पहले एम्ब्रियो आप समझते हैं ना, प्रेगनेंसी के शुरुआत के दिन जो है 0 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जो है दैट इज एम्ब्रियो। 9वें हफ्ते की शुरुआत से लेकर के 9 महीनों के अंत तक हम उसे फीटस कहते हैं। सो एम्ब्रियो में जो आरबीसी बनते हैं वो योक सैक में बनते हैं, फीटस में लिवर में, बोन मैरो में, स्प्लीन में। बच्चे के जन्म के बाद जो है ज्यादातर आरबीसी प्रोडक्शन कंटिन्यू जो होता है वो बोन मैरो में होता है। बोन मैरो रेड और येलो दो तरह का होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है बोन मैरो इनएक्टिव होता जाता है। येलो बोन मैरो इज इनएक्टिव एंड रेड बोन मैरो इज एक्टिव। पूरी एनिमल किंगडम में सबसे बड़े आरबीसीज एम्फीबियंस के होते हैं, सैलेमेंडर, प्रोटियस एंड एम्फियूमा के। पूरी एनिमल किंगडम में सबसे छोटे आरबीसीज मैमल्स के होते हैं। अमंग मैमल्स, अगर मैमल्स में आपस में कंपेयर करें, सबसे बड़े आरबीसीज एलिफेंट के हैं और सबसे छोटे आरबीसीज मस्क डियर के हैं, कस्तूरी हिरन जिसे हम कहते हैं। पूरी एनिमल किंगडम में रिचेस्ट ब्लड जो है दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीसीज पर यूनिट ब्लड, वो बर्ड्स में होते हैं। बर्ड्स का मेटाबॉलिक रेट भी बहुत ज्यादा है, उन्हें हवा में उड़ना है, अगेंस्ट द ग्रेविटी अपने आप को ऊपर उठा के हवा में उड़ना है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। इसलिए उनका आरबीसी काउंट भी बहुत ज्यादा होता है। इज इट क्लियर जी? आरबीसी के बारे में इतनी बातें याद रहेंगी। नाउ आरबीसी काउंट कम हो जाने पे एनीमिया कहते हैं, बढ़ जाने पे पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। एनीमिया कई प्रकार का हो सकता है। देयर इज सिकल सेल एनीमिया विच इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। आप जानते हैं ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन एट पोजीशन 6 इन द बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन, जिसके कारण आरबीसीज सिकल शेप हो जाते हैं। सिकल मतलब दराती, घास काटने के लिए जो सिकल यूज करते हैं। इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। जो लोग हेट्रोजाइगोट्स होते हैं सिकल सेल एनीमिया के लिए,
उनमें मलेरिया के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बिकॉज मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम उनके आरबीसीज में अपना लाइफ स्पैन सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो ये हेट्रोजाइगोट एडवांटेज कहलाता है कि सिकल सेल एनीमिया हो जाने पे मलेरिया के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है। देयर कैन बी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, कई तरह के एनीमिया होते हैं। आरबीसीज बनने के लिए आयरन, कॉपर, जिंक, विटामिन B12 बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। आरबीसीज के लिए इतना ही। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन इनमें से फ्रेम हो सकता है। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर ऐसे और कई सेशंस आपके साथ लेकर के आऊंगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मेरे इंस्टाग्राम का, मेरे टेलीग्राम का, मुझसे व्हाट्सएप पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं जी। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि ऐसे शॉर्ट वीडियो आप और किन किन टॉपिक्स पे चाहते हैं। बाय बाय।